मन को शीतल और शांत रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक सोच अपनाने से मन को स्थिरता मिलती है। ध्यान और प्राणायाम जैसी तकनीकों से मानसिक शांति बढ़ाई जा सकती है। हर दिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिताने से मन को ताजगी और सुकून मिलता है। ज्यादा चिंता करने के बजाय वर्तमान में जीने की आदत डालें। अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करना सीखें, क्योंकि अत्यधिक इच्छाएं ही अशांति का कारण बनती हैं। क्षमा करने और दूसरों के प्रति करुणा रखने से मन हल्का महसूस करता है। अच्छी संगति और प्रेरणादायक किताबें पढ़ने से मानसिक शुद्धता बनी रहती है। संगीत, कला और रुचिकर गतिविधियों में शामिल होने से भी मन को राहत मिलती है। हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करना और हर स्थिति में धैर्य रखना ही मन को वास्तव में शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है। मन की शांति बनाए रखने के लिए आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी चिंताओं और परेशानियों के कारण स्पष्ट होने लगते हैं। आत्म साक्षात्कार से हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। संतोष का भाव विकसित करना भी जरूरी है। जब हम जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो असंतोष और बेचैनी कम होने लगती है। हर छोटी खुशी को महसूस करना और भौतिक चीजों से ज्यादा मानसिक संतुलन को प्राथमिकता देना मन को स्थिर रखने में मदद करता है। सकारात्मक दिनचर्या अपनाना भी जरूरी है। सुबह जल्दी उठकर शांत माहौल में ध्यान लगाना, शारीरिक व्यायाम करना और स्वस्थ भोजन करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी हल्का और प्रसन्न रहेगा। इसके अलावा अनावश्यक बहस और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना भी जरूरी है। किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से लेने से बचें और चीजों को सहजता से स्वीकार करने की आदत डालें। जब हम जीवन को एक प्रवाह की तरह देखते हैं तो उतार चढ़ाव हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करते और मन सहज बना रहता है। मन को स्थिर और शांत रखने के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है। कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, लेकिन अगर हम अधीर हो जाए तो समस्या और बढ़ जाती है। जब भी कोई चुनौती आए, गहरी सांस लें, खुद को संयमित रखें और सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। मन को व्यर्थ की चिंताओं से बचाने के लिए छोड़ने की कला सीखना भी जरूरी है। कई बार हम बीती हुई बातों या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं, जिससे वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। संगति का प्रभाव भी मन पर पड़ता है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उनकी सोच और ऊर्जा हमें प्रभावित करती है। इसलिए सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। अगर नकारात्मकता से बचना है तो ऐसी संगति से दूर रहना होगा जो मन में अशांति लाती हो। इसके अलावा आत्मानुशासन भी जरूरी है। दिन भर अनियंत्रित सोच में डूबे रहने से मन अशांत होता है। अगर हम अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, समय पर काम करें और अनावश्यक बातों में उलझने से बचें, तो मन स्थिर रह सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर स्थिति को सीखने के अवसर के रूप में देखें। जब हम समस्याओं को बाधा के बजाय एक सीखने का जरिया मानते हैं, तो मानसिक तनाव कम हो जाता है और जीवन सरल लगने लगता है। मन को शांति देने के लिए अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमें पता होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो जीवन में बहुत सी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति सच्ची निष्ठा और कड़ी मेहनत से मन में संतोष और आत्मविश्वास आता है। हमेशा अपने आप से ईमानदार रहना चाहिए। जब हम अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई रखते हैं, तो मन हल्का और शांत रहता है। अपने द्वारा की गई गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना भी आत्मशांति की ओर एक बड़ा कदम है। जो हम नहीं बदल सकते, उसे स्वीकार करना सीखना जरूरी है। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और बार बार उन पर विचार करके हम सिर्फ मानसिक थकान को बढ़ाते हैं। बेहतर है कि हम उन चीजों को छोड़ दें और जो कुछ हमारे हाथ में है, उसी पर ध्यान केंद्रित करें। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमें समय समय पर आराम भी लेना चाहिए। लगातार काम या तनाव से मन थक जाता है और शांति बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। कुछ समय के लिए अपनी पसंदीदा गतिविधियों में व्यस्त होना, जैसे किताब पढ़ना,
संगीत सुनना या लंबी सैर पर जाना मन को ताजगी देता है। अंत में, जीवन में सरलता अपनाना चाहिए। जब हम अपनी सोच और कार्यों को सरल और स्पष्ट रखते हैं, तो जटिलताएं कम हो जाती हैं और मानसिक शांति बनी रहती है। मन को स्थिर रखने के लिए हमें खुद से भी प्यार करना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं और अपनी सीमाओं को समझते हैं, तो हमें खुद से नफरत नहीं होती, बल्कि आत्मप्रेम और आत्मसम्मान बढ़ता है। खुद को माफ करने से भी मन हल्का होता है। समय समय पर अपने मन की स्थिति का मूल्यांकन करना भी फायदेमंद होता है। खुद से सवाल करें कि आप किससे परेशान हैं, क्या वह परेशानी वास्तविक है या सिर्फ आपके विचारों का परिणाम है। अगर हम अपने मानसिक स्थिति को पहचान लें, तो उसे बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। ध्यान और साधना से भी मन को शांति मिलती है। नियमित ध्यान और प्राणायाम से मानसिक स्पष्टता और शांति आती है, क्योंकि यह हमें अपने भीतर की गहरी भावनाओं से जुड़ने और उन्हें संतुलित करने में मदद करता है। इसके अलावा जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने कार्य, विश्राम और खेल के बीच सही संतुलन बनाना चाहिए। किसी एक पहलू में ज्यादा ध्यान देने से बाकी चीजें प्रभावित होती हैं, जिससे मन में तनाव बढ़ सकता है। मन को शांत रखने का एक और तरीका है अपने जीवन में हास्य को स्थान देना। हंसी और सकारात्मक ऊर्जा मन को हल्का और ताजगी से भर देती है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और शांति बनी रहती है। मन को शांत रखने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जब हम किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक नजरिया रखते हैं, तो मुश्किलें भी चुनौती नहीं लगती। यह हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है और जीवन को सरल बनाता है। हमारी सोच में परिवर्तन लाना भी मन की शांति के लिए जरूरी है। कभी कभी हम ज्यादा सोचने की आदत डाल लेते हैं, जो तनाव और चिंता को बढ़ा देती है। ऐसे में अपनी सोच को नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि नकारात्मक विचारों को जल्दी से बाहर किया जा सके। समय का सही प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। जब हम समय की कीमत समझते हैं और उसे सही तरीके से बिताते हैं, तो हमारा मानसिक दबाव कम होता है। कार्यों को प्राथमिकता देकर और छोटे-छोटे लक्ष्य तय करके हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने आसपास के वातावरण को भी शांत और व्यवस्थित रखना जरूरी है। जहां हम रहते हैं, वह स्थान हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। अगर हमारा वातावरण शांत और व्यवस्थित है, तो हमारी मानसिक स्थिति भी शांत रहती है। अंत में, नियमित रूप से कुछ न कुछ सकारात्मक गतिविधि करना चाहिए। जैसे किसी को मदद करना, दूसरों के साथ अच्छा वक्त बिताना या कोई नया कौशल सीखना, ये सब हमारे मन को हल्का और संतुष्ट रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण देवता हैं, जो विशेष रूप से विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। वे भारतीय पुराणों और महाभारत के प्रमुख पात्र हैं और उन्हें प्रेम, ज्ञान और कर्मयोग का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जब कंस नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया था। उनकी माता यशोदा और पिता वसुदेव थे। कृष्ण का बचपन बहुत ही चंचल और चमत्कारी था। उन्होंने अपने बचपन में कई अविश्वसनीय कार्य किए, जैसे कि गोवर्धन पर्वत उठाना और कालिया नाग का वध करना। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, धर्म और भक्ति के महत्व को बताया। गीता में कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, और यही संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करता है। श्री कृष्ण के जीवन में प्रेम और भक्ति का बहुत महत्व है। उन्होंने राधा के साथ अपना विशेष संबंध स्थापित किया, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण का संगीत, नृत्य और बांसुरी बजाना भी बहुत प्रसिद्ध है। उनका जीवन एक आदर्श है, जिसमें सच्चे प्रेम, भक्ति और कर्म का संपूर्ण संतुलन है। श्री कृष्ण के जीवन के हर पहलू में एक गहरा संदेश छुपा हुआ है। उनका बाल्यकाल, उनकी माखन चोरी की घटनाएं, गोपियों के साथ उनके रिश्ते और महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका, ये सभी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने के तरीके सिखाते हैं। उनका कहना था कि हर व्यक्ति को अपनी धर्म की राह पर चलते हुए कर्म करना चाहिए, और यही सबसे बड़ा ध्यान है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन चाहे जैसा हो, अगर आप सत्य, प्रेम और भक्ति के साथ चलते हैं, तो हर मुश्किल से पार पाया जा सकता है। उनकी उपदेशों और कार्यों को समझने और अपनाने से जीवन में शांति और संतुलन आता है।
श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं होता।